हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीद, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं हाजिर हूँ सेक्टर इन रिव्यूज़ के साथ और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कमर्शियल बैंक सेक्टर के हवाले से। बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही इन स्क्रिप्ट्स के अंदर, इस सेक्टर के अंदर से काफ़ी अच्छे गेन्स आप निकाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली अब कंसिडरिंग बात करेंगे, लास्ट ईयर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ड्यू टू पैंडेमिक जो डिविडेंड पे आउट से उनको मना किया हुआ था और रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि कोई भी बैंक जो है वो डिविडेंड्स नहीं देंगे। सो इट वाज बाउंड टू हैपन कि इस साल एंड फ्रॉम दिस फिस्कल ईयर ऑनवर्ड हम देख सकते हैं कि बैंक्स के जो मोमेंटम है पे आउट्स का वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है और इस पूरे साल बैंक्स ने पे आउट देना है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो इनकमिंग रेमिटेंसेज हैं उससे काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ मिली है जो मेजर बैंक्स है इस सेक्टर इन रिव्यू में। ऑब्वियसली बैंक्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं बट अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ऑब्वियसली हम जब मार्केट में ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक शेयर के ऊपर कितनी प्राइस ऑब्वियसली मिलती है और कितनी अर्निंग मिलती है उसके एक शेयर। तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से हम अर्निंग पर शेयर भी बात कर सकते हैं या प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी बात कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगेन इफ़ यू आर अ केएसबी क्लाइंट तो आप हमारे रिसर्च पोर्टल को एक्सेस करके ये तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट अ केएसबी क्लाइंट देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट आर व्हाट्सएप नंबर जो हमारे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन ओपन योर अकाउंट विद अस एट हियर केएसबी। अकाउंट ओपन होने के बाद ऑब्वियसली यू कैन एक्सेस द रिसर्च पोर्टल। रिसर्च पोर्टल में अगर हम आज सेक्टर रिव्यू की बात करें तो हम बात करेंगे टॉप 5 बैंक्स की, जिसमें एमसीबी, हबीब बैंक लिमिटेड, मिजान बैंक, यूबीएल एंड बैंक अल हबीब जो है शामिल होते हैं। इसके अलावा और भी बैंक्स हैं जो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो एमसीबी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग बैंक इन द कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर। सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर इसकी है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी अच्छी इसके रिटर्न्स हैं, शेयर के हिसाब से भी, कैपिटल गेन के हिसाब से भी और पे आउट्स के हिसाब से भी। सो टॉप 5 अगर हम देखें तो एमसीबी 25.84%, 25.84 अर्निंग पर शेयर है। यहाँ पे आप टीटीएम जो है लिख के नज़र आ रहा होगा आपको ये। और टीटीएम का जो मकसद है बेसिकली होता है कि ट्रेलिंग 12 मंथ, सालाना बेसिस पे उस कंपनी के क्या वैल्यूएशन है, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, क्या वो उसकी जो है वो परफॉर्मेंस है, वो रिप्रेजेंट करती है एंड रेफर्स टू द फिगर्स represent the company's performance over the past years. So TTM obviously it helps कि हमें सालाना बेसिस पे जो अच्छे कंपनीज के शेयर्स हैं वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास मेंशन है। शेयर प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली 181, टेक्निकल भी बात करेंगे और कुछ फंडामेंटल भी, दोनों हम बात करेंगे इस सेक्टर इन रिव्यू में। सो स्टार्ट करें एमसीबी से। एमसीबी की प्रोफाइल की अगर हम बात करें और इस वक्त अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमें पता है इस वक्त ये इट इज़ एट करंट सिनेरियो 1 मार्च मार्केट में शेयर प्राइस जो इसकी है वो 181 की इस वक्त अवेलेबल है। मार्केट कैप इसकी काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देख सकते हैं 7 रुपीज़ का इस वक्त प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। टेक्निकली बात कर लें तो मार्केट में इस वक्त वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड है। फाइनेंशियली बात करें तो हम देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे जो इनके रिजल्ट्स हैं और एनुअल बेसिस पे जो इनके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। हाउएवर अभी पैंडेमिक की वजह से हम देख सकते हैं कि जो अभी नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत कम आया है और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से थोड़ा सा बैंक के जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से कम है, बट ओवरऑल जो वर्किंग है फंडामेंटली वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त एमसीबी की। इसी तरह टेक्निकल पे अगर हम बात कर लें तो टेक्निकल अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो टेक्निकली इस वक्त हमें कहाँ एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए, कहाँ पे हमें अपने, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म एंट्री रखते हैं तो कहाँ पे आप इसको मजीद जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए टेक्निकली इसमें जो मोमेंटम है डेली बेसिस पे, डेली टाइम फ्रेम में, सो इट इज़ ऑन दी अप ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री, इसकी ट्रेजेक्ट्री अपसाइड की तरफ है। और ये हम देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल से जो मूवमेंट हमने देखी 130 रुपीज़ ऑनवर्ड से, लास्ट जब मार्केट क्रैश की थी, तो इस वक्त इसने अपना हाई जो बनाया है वो 199 रुपीज़ का बनाया है ऑन 18th ऑफ जनवरी। उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट के अंदर इस वक्त हम सेलिंग देख सकते हैं। एक जो ये रेड लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं ये मेंशन कर दूं, सो दिस इज 200 डेज मूविंग एवरेज। आपने मुझे अपने लाइव एनालिसिस में देखा होगा कि मैं 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज की बात करता हूँ। 20 दिन का जो मार्केट का उसका शेयर का जो एवरेज है, वर्किंग का ट्रेंड का जो एवरेज है वो, और 50 दिन की ट्रेंड की एवरेज की बात करता हूँ। इसमें 200 मूविंग एवरेज अप्लाई करने का क्या मकसद है? 200 मूविंग एवरेज का मीन्स कि 200 दिन, 200 डेज के हिसाब से जो इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद देखते हैं कि वो लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम में है या नेगेटिव में। हम देख सकते हैं कि क्रैश में, जो मार्च का क्रैश हुआ था लास्ट, उसमें मार्केट
और इसकी शेयर प्राइस की जो वैल्यू 200 मूविंग एवरेज से बिलो थी। तो जब तक बिलो थी इसका मतलब कि उसमें एक नेगेटिविटी है, बट जैसे ही 200 डेज मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस किया है एट अराउंड दिस लेवल 4 नवंबर ऑनवर्ड्स, तो वहाँ से हम इसकी बुलिश रैली देख सकते हैं 199 रुपीज़ तक। राइट नाउ जो सब मोमेंटम है, जो इसकी हमें नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है, वो आ रही है 173 रुपीज़ पे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, so you have to keep this share price and target in mind, जो इसके 173 रुपीज़ का लेवल है, बिकॉज वहाँ से अगर इसकी कंटिन्यूएशन रहती है, जो कि हमें नज़र नहीं आती बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें पता है कि इस साल कमर्शियल बैंक्स की जो है काफ़ी अच्छी वर्किंग रहेगी, बट दिस इज़ द लेवल वन शुड बी लुकिंग आउट फॉर। अगर हम इसके ज़रा इंडिकेशन, ट्रेंड इंडिकेशन की बात करें, तो MACD की इंडिकेशन हम देख सकते हैं कि MACD इंडिकेटर में भी ऑब्वियसली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात होती है। तो लास्ट ये इसकी सपोर्ट है, जो उसमें MACD की इंडिकेशन हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में नज़र आ रही है, जहाँ से बाउंस बैक करते हुए भी स्क्रिप हमें नज़र आता है। इस लेवल को टच करने के बाद इट कैन अगेन बाउंस बैक एंड गो अप अलॉन्ग विद द मार्केट। इसी तरह अगर हम इसके इंडेक्स की रेटिंग की बात करें, तो इंडेक्स की रेटिंग इज़ वेरी मच एडजस्टेबल, 35% पे आ गई है, विच इंडिकेट्स कि अगर थोड़ा सा और नीचे जाता है 39-27%, जो 173 रुपीज़ से इसको ला सकता है, तो वहाँ से दोबारा डेली बेसिस पे इसके मोमेंटम काफ़ी अच्छा पिक होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह दूसरे एक और बैंक की बात कर लें, हबीब बैंक लिमिटेड। वीकली बेसिस पे यू कैन सी कि इट इज़ वेरी मच ओवरसोल्ड, ईयरली बेसिस पे भी ओवरसोल्ड है, मंथली बेसिस पे भी ओवरसोल्ड है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका भी काफ़ी अच्छा हमें नज़र आ रहा है। हिस्टोरिकल हाई की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि 260-270 रुपीज़ का इसका हिस्टोरिकल हाई है, जो कि इसने लास्ट बनाया था 2017 में। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड इस वक्त हमें ये स्क्रिप्ट नज़र आता है। क्वार्टरली बेसिस पे बात कर लें, अच्छे एंडिंग पर शेयर रिजल्ट्स हैं। एनुअली रिजल्ट्स की बात कर लें, तो 21 रुपये का, 21.5 रुपये का जो है इसका एंडिंग पर शेयर का रिजल्ट है, जो कि बहुत अच्छा है कंसिडरिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो इसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं वो अच्छे पे आउट्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकली HBL की अगर हम बात कर लें, तो टेक्निकली HBL में इस वक्त जो हमारे पास मोमेंटम है, अगेन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर आप इसको अच्छी तरह देखना चाहते हैं देखें, ताकि एंड तक आपको अपने जो ये स्क्रिप्ट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोशिश मैं करूँगा कि जल्दी एक्सप्लेन कर सकूँ। अगेन 200 मूविंग एवरेज जो हम देख सकते हैं कि उससे ऊपर ही इस वक्त इसके अंदर ट्रेडिंग चल रही है, और ये एक अच्छी बात है कि इंडिकेशन है कि मार्केट इसकी 200 डेज को लास्ट इसने जब क्लोजिंग दिखाई थी बैक ऑन 26 अगस्त, तो वहाँ से इसकी शेयर प्राइस में इंक्रीज हमने देखा था 143 रुपीज़ तक। उसके बाद अभी हम देखें, तो ये टेस्ट कर रहा है 200 डेज के मूविंग एवरेज को, विच इंडिकेट्स के इसके अंदर थोड़ी बहुत अगर और मेजर सेलिंग होती है, तो ये अपने 114 रुपीज़ के लेवल को टेस्ट कर सकता है, और उससे बिलो अगर हम देखें, तो फिर वही बिलो जो है 100 रुपीज़ 110 रुपीज़ तक जा सकता है। सो 143 इज़ द टारगेट दैट इट नीड्स टू लुक फॉर, बट अगर हम इसके MACD की इंडिकेशन की बात करें, तो ट्रेंड रिवर्सल इन साइड हमें नज़र आता है एट 114 रुपीज़ लेवल। इंडेक्स की रेटिंग की बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम में HBL जो है काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेड है। अगर एक दफ़ा और इसकी डाउन ट्रेंड आता है, तो 114 रुपीज़ पे ज़रूर इसको थोड़ा बहुत और एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा इस वक्त ये लेवल होगा 114 का एंड 105 रुपीज़ का। इसी तरह एक और बैंक की बात करें, मीज़ान बैंक ऑब्वियसली शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट्स में आता है मीज़ान बैंक, और उसकी भी अगर हम वर्किंग देखें, तो हम एनुअल बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिटर्न देख सकते हैं। जो पे आउट्स वगैरह हैं, पे आउट्स के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो रिसर्च पोर्टल में प्रोफाइल के ऑप्शन में सारी चीज़ें फंडामेंटली अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छा ऑब्वियसली 4.10 रुपीज़ पर शेयर जो है वो 5 साल के अंदर दे चुका है। ये भी करंटली अगर हम देखें, तो मीज़ान बैंक का भी हमारे पास इस वक्त डिविडेंड पे आउट है। टेक्निकली बात कर लें मीज़ान बैंक की, तो डेली टाइम फ्रेम में मीज़ान बैंक हम देख सकते हैं कि इट इज़ ट्रेडिंग अबव 200 मूविंग एवरेज, विच मींस कि इसका भी अभी भी इसको भी आप सेफ साइड लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। 200 डेज मीन अराउंड 40 वीक्स, विच अमाउंट्स टू अराउंड क्लोज टू अ ईयर। तो हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छे इसके लेवल्स हैं। 100 रुपीज़ पे इसकी एक्यूमुलेशन अच्छी है, 116-17 रुपीज़ का इसका हाई है, और इसकी सपोर्ट जो आती है वो 88 रुपीज़ पे आती है, अगर ये इसके अंदर भी मेजर सेल ऑफ अगर हम देखते हैं। लेकिन इस वक्त मोमेंटम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है हमें मीज़ान बैंक का। इसकी भी टेक्निकली ट्रेंड की इंडिकेशन की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में अगेन इसमें भी रिवर्सल हम देख सकते हैं, और आने वाले वीकली बेसिस पे मिड मार्च में हम इसके अंदर दोबारा पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। अगेन किसी न किसी फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से ये सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो एनालिसिस अभी मैं आपको कर रहा हूँ, जो ट्रेंड बता रहा हूँ, ये कंटिन्यू करे।
न्यूज़ पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट 100 रुपीज़ जो है इसका काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, जो दो दफ़ा इसने सपोर्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ पे फाइंड करी है सिंस गोइंग अबव 88 रुपीज़। इसके अलावा यूपीएल की अगर हम बात करें, और बैंक टेक्निकली पहले बात कर लेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटली देखते हैं। तो टेक्निकली हम देख सकते हैं कि यूबीएल के अंदर भी इस वक्त मेजॉरिटी इस वक्त हमारे पास सेल ऑफ है। टेस्ट करने जा रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज को, अभी टेस्ट किया है इसने 22 Feb लास्ट वीक, और उसके बाद अगैन इसके अंदर हम जो है कंटिन्यूशन देख सकते हैं। सेलिंग की 121 रुपीज़ का लेवल है, उसके अगर बिलो जाता है तो 106 रुपीज़ तक इसकी नेक्स्ट एक्यूमुलेशन बनती है, बट उसके बाद ऑब्वियसली इट विल कम डाउन बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज। ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड अभी भी हमारे पास डाउनवर्ड कंटिन्यूशन की इंडिकेशन है। और अगर इंडेक्स की रेटिंग की बात कर लें, तो इंडेक्स की रेटिंग हम देख सकते हैं कि इसकी 37% है, विच इंडिकेट्स के मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत और इसके अंदर सेलिंग हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम देखें तो इसको अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, बायर्स चाहिए मार्केट के अंदर, जो कि वॉल्यूम अभी हमें थोड़ी बहुत कम नज़र आ रही है। फंडामेंटल्स की बात कर लें तो फंडामेंटल हम देख सकते हैं इट इज़ ट्रेडिंग एट 124 रुपीज़, वीकली बेसिस पे इट इज़ 3% ओवरसोल्ड, मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड है 6 मंथ, तो इसका मतलब कि आने वाले टाइम में इसके अंदर रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। एनुअल बेसिस पे बात कर लें तो एनुअल बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास सामने नजर आते हैं। एंडिंग पर शेयर देखें तो 17 रुपीज़ की एंडिंग पर शेयर है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 9.22% का। सो इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे कमर्शियल बैंक के स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आप लेके रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक अबीब की बात कर लें तो हम देख सकते हैं इसका हिस्टोरिकल हाई भी इसने 84 रुपीज़ 85 रुपीज़ का हिस्टोरिकल हाई बनाया था। और उसके बाद अगर हम वीकली बेसिस पे देखें इट इज़ ओवरसोल्ड। पे आउट्स भी आप देख सकते हैं, पे आउट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है। एंड इस वक्त अगर हम इसकी जो है क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा हमारे पास अर्निंग पर शेयर है। एनुअल बेसिस पे बात करें तो एनुअल बेसिस पे भी 16 रुपये का इसका जो है रिजल्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है पर शेयर। अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न है बैंक अल हबीब का। टेक्निकली बात करें बैंक अल हबीब की, एंड देन आई एंड दिस सेक्टर इन रिव्यू, तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग अबव 200 डेज मूविंग एवरेज। तो आप लॉन्ग टर्म इसको इसको भी अभी अपने अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको लॉन्ग टर्म आप रख सकते हैं। 79-80 रुपीज़ का इसका हाई है टारगेट, एंड सपोर्ट जो इसकी है अगर कंटिन्यूशन और मजीद रहती है तो 67 रुपीज़ पे है। उसके बाद अगर हम देखें तो 62 रुपीज़ पे इसकी नेक्स्ट हमें सपोर्ट नज़र आती है, जहाँ से ऑब्वियसली 200 डेज को टेस्ट करता है, तो वहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। सो दिस वाज द सेक्टर इन रिव्यू। बैंक्स तो बहुत सारे हैं, अगर रिटर्न के हिसाब से बात करें तो इस वक्त हमारे पास जो रिटर्न आ रहा है वो सिल बैंक का इस वक्त अच्छा नज़र आ रहा है। अस्करी बैंक का हमारे पास 26% का रिजल्ट रिटर्न अच्छा है। इसी तरह अगर 6 महीने की रिटर्न की बात करें शॉर्ट टर्म, तो सिल बैंक बैंक इस्लामी का इस वक्त हमारे पास क्लोज टू 50% है। अस्करी का 23.60% है। मीज़ान बैंक का 22% है। तो उसके हिसाब से आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से हमारे पास इस वक्त जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा वो यूनाइटेड बैंक की है, तकरीबन 7 रुपये 30 पैसे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 7 रुपये, एंड द लिस्ट गोज ऑन। रिजल्ट सीजन है, मार्केट के अंदर सेलिंग है, बट कंसिडरिंग कि ये इस वक्त जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक्स के अंदर जो बैंक्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए होपफुली वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। दिस इज़ मोहम्मद अबीर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने नेक्स्ट सेक्टर इन रिव्यू के साथ वेरी सुन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।